Hello friends, today I am teaching you the numerical number 5 or of chapter stoichiometry. So question 5 है हमारे पास silver sulfide is an antimicrobial agent. In an experiment 24.8 gram silver sulfide is reacted with the excess of hydrochloric acid as given in the following reaction. हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ AgCl फॉर्म्ड और वॉल्यूम ऑफ H2S प्रोड्यूस्ड एट STP। दो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं, हमने मास बताना है AgCl का और वॉल्यूम बताना है H2S का, ठीक है। और हमें एटॉमिक मास की वैल्यूज़ भी क्वेश्चन में गिवन है। हम सबसे पहले डेटा बनाएंगे। डेटा में हम लिखेंगे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। हमें क्वेश्चन में गिवन है मास ऑफ Ag2S 24.8 ग्राम है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, मास ऑफ AgCl और वॉल्यूम ऑफ H2S एट STP पे। हमें ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अब हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग मास फाइंड करेंगे AgCl का। हम फॉर मास ऑफ AgCl हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन में हमें जिसका मास गिवन है उसी का मोलर मास फाइंड करेंगे, जिस तरह के हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था बिल्कुल वैसे ही इसमें करेंगे। और फिर मास ऑफ AgCl हमें फाइंड करना है तो उसका भी हम मोलर मास निकाल लेंगे। हमारे पास सिल्वर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 108, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से, प्लस सल्फ़र का हमारे पास जो होता है वो एटॉमिक मास 32 होता है, वो लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 से। हमने सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में पुट किया। 108 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू, हमारे पास आंसर आ जाएगा 248 ग्राम। हम लिख देंगे 248 ग्राम हमारे पास मास है। उसके बाद AgCl का हम फाइंड करेंगे। 2 लिखा, Ag का एटॉमिक मास है 108 प्लस क्लोराइड का एटॉमिक मास 35.5। इनको हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे वैल्यूज़ को। 2 ब्रैकेट 108 प्लस 35.5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर आया, मोलर मास आया 287 ग्राम हमने लिख दिया। उसके बाद हम एक सेंटेंस लिखेंगे। हमने लिखा 248 ग्राम ऑफ Ag2S प्रोड्यूस कर रहा है 287 ग्राम ऑफ AgCl। हमने ये सेंटेंस लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड पे लिखेंगे 1 ग्राम ऑफ, वही आ जाएगा Ag2S प्रोड्यूसेस 287, और जो 1 ग्राम से पहले वैल्यू थी उसको हम डिवाइड में ले जाएंगे 248, ठीक है, ग्राम ऑफ AgCl। अब 1 ग्राम में हमारे पास गिवन में क्या वैल्यू थी वो देखेंगे। 1 ग्राम में जो हमें Ag2S का मास दिया हुआ है वो है 24.8 ग्राम, वो हम लिख देंगे 1 ग्राम की जगह। हमने लिख दिया 24.8 ग्राम ऑफ, वैसे ही आ जाएगा नीचे। उसके बाद हम ये पूरी वैल्यूज़ लिखी हमने और इसको हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे 24.8 ग्राम ऑफ AgCl। अब इसको हम कैलकुलेटर में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 287 डिवाइडेड बाय 248 मल्टीप्लाई बाय 24.8, हमारे पास आंसर आएगा 28.7 ग्राम। सो ये हमारे पास 24.8 ग्राम ऑफ Ag2S जो है प्रोड्यूस कर रहा है, 28.7 ग्राम मास प्रोड्यूस कर रहा है AgCl, ठीक है। ये हमारे पास मास आ गया AgCl का। अब हम सेकंड हमारे पास तो क्वेश्चन था वो था हमने वॉल्यूम फाइंड करना है H2S का, वो भी सिंपल इसी तरह करेंगे। फॉर वॉल्यूम ऑफ H2S एट STP क्वेश्चन हमने हेडिंग डाल दी। उसके बाद हम इक्वेशन लिखेंगे सिंपल एज दिस। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम मास फाइंड करेंगे। ये क्या है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है। पहले वाले जो हमने किया था वो मास रिलेशनशिप था। ये स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चन में रिलेशनशिप, तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में क्या होता है, हम
मास फाइंड करेंगे सबसे पहले इक्वेशन में, और इसका H2S का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, सिल्वर हमारा इसके पास हमारा जो मास था वो क्या था, 248 ग्राम हमने निकाला था पिछले वाले स्टेप में, जो फर्स्ट कंडीशन थी उसमें। उसके बाद हम यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्योंकि हमने वॉल्यूम फाइंड करना है H2S का, इसलिए हम वॉल्यूम निकालेंगे इसका। ठीक है, यहाँ पे कितने मोल हैं, 1 मोल। जब कुछ भी कोई वैल्यू नहीं होती तो यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। तो 1 को हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से, क्योंकि 22.4 वॉल्यूम की कांस्टेंट वैल्यू है। इसको मल्टीप्लाई करवाया है तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब आया हमारे पास। अब हम फिर एक सेंटेंस लिखेंगे, 248 ग्राम ऑफ Ag2S गिव्स, हमें क्या दे रहा है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2SO दे रहा है। फिर इसके बाद हम जिस तरह हमने पहले किया था वैसे ही हम 1 ग्राम लिख देंगे इसके नीचे, और वही सेंटेंस नीचे आ जाएगा। उसके बाद जब हमने 1 ग्राम यहाँ पे लिखा तो ये वाली वैल्यू जो है इस क्वेश्चन इस इक्वल टू के यहाँ पे डिवाइड में चली जाएगी। ठीक है, और 1 ग्राम में हमारे पास जो मास है वो 24.8 ग्राम दिया हुआ है, वो लिख देंगे। उसके बाद हम 22.4 डिवाइड बाई 248 और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे 24.8। इन सबको हम पुट करेंगे कैलकुलेटर में तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। हमने कैलकुलेटर में पुट किया 22.4 डिवाइड बाय 248 मल्टीप्लाई बाय 24.8, हमारे पास आ गया 2.24। तो हमारे पास वॉल्यूम है 2.24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2S। ये हमारे पास H2S का वॉल्यूम आ गया। तो हमने दोनों पार्ट जो हैं सॉल्व कर लिए हैं। सो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।